हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हाजिर हैं नया लेस का डिज़ाइन लेके अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, प्यारी प्यारी बेटियों के लिए जो कि सीखना चाहती हैं नई चीज़ें, नए नए डिज़ाइंस। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हमने सबसे पहले अपने सिल्की थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। मैंने बहुत बार सिखाया है आपको कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही इजी है। इस तरह से हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, चाहें तो इसी डिज़ाइन को आप वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं, या पैराशूट का थ्रेड, जो भी आपके पास थ्रेड है आप हर तरह की लेसेस बना सकते हैं। इस 3 लेयर को यूज़ करने के लिए हमने 1.25 mm की हुक ली है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए सबसे पहले हमने इजीली स्लिप नॉट ले लिया है। आप अपने हिसाब से, जैसे आपके हाथ से आपको स्लिप नॉट लेना ईजी लगता है, आप वैसे लीजिए। सो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है और इसमें हमें बेस रो भी नहीं बनानी है और आसानी से हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी फर्स्ट रो बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने। सबसे पहले 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने 3 चेन के ही गैप के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड तरीके से, कुछ इस तरह से। जब हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाते हैं तो हम उसको हर बल में से बाहर निकालते हैं, थ्रेड को हर फोल्डिंग में से बाहर आएंगे तो ये हमारे पास इसकी लेंथ बढ़ जाती है और ये हमें इसको डबल क्रोशे बोलते हैं, मॉडिफाइड। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम क्या करेंगे, 3 चेन बना लेंगे प्लस 7 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे इसके क्रॉस में। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7। जब हमारे पास 7 डबल क्रोशे बन जाएंगे तो ये टोटल हमारे पास 8 की काउंटिंग आ जाती है, क्योंकि हमने फर्स्ट पे 3 चेन जो बनाया है वो भी हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 डबल क्रोशे के बाद हम इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे, जितना कि इसका डिस्टेंस बनेगा, और साथ इसी डिस्टेंस को हम लेके चलेंगे नेक्स्ट भी, जो कि डिस्टेंस सेम ही है होगा। कुछ इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को बैक पे जाते हुए इसकी काउंटिंग के हिसाब से हम 1 2 3 एंड 4 फोर्थ वाले पॉइंट पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। एक बार फिर से 4 चेन ले लेंगे, 2 3 एंड 4, और लास्ट पे ये जो हमारा फोर्थ वाला एज बन रहा है हम वहाँ पे बनाएंगे इसको सिंगल क्रोशे। 1 2 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से 2 गैप्स आ जाते हैं 4 चेन के हिसाब से। तो हम इन 2 गैप्स में हम अपने 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आप अपने थ्रेड के हिसाब से बनाएंगे, अगर बारीक थ्रेड है तो वो ज़्यादा बनेंगे काउंटिंग्स में, और अगर आपके पास मोटा थ्रेड है तो वो काउंटिंग में कम बनेंगे। तो हम देखते हैं 2 चेन फ्रंट पे आते हुए इस 4 चेन के क्रॉस में 1 टाइम सिंगल क्रोशे किया, 2 चेन, ये 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 4 चेन है, इसके क्रॉस में मैक्सिमम मेरे पास 7 पॉइंट्स बनेंगे 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के। जब हम 7 टाइम ये कंप्लीट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट वाले 4 चेन के गैप में चले जाएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, और इसी तरह से हम 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे 7 टाइम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7।
सिंगल क्रोशे किया। जब हम लास्ट फिनिश कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ये 1 चेन का गैप बनता है, इसको हम इसके 1 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ, कुछ इस तरह से। इस तरह से हम इसकी लुक देख लेते हैं। 7 के पॉइंट्स के साथ हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा ये फ्लावर बना है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये वाला फ्लावर। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बनाते हैं और आपको सिखाते हैं कि हमने ये कैसे बनाया है। बहुत ही ईजी है। जब हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर दिया, एक बार फिर हम क्या करेंगे, 1 चेन का गैप लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। ये आप मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकते हैं अपने 2 फ्लावर्स के सेंटर में। मैंने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस लिया है प्लस 1 चेन के साथ, कुछ इस तरह से 3। और जब ये थर्ड वाला है, इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम सेम पैटर्न के साथ रिपीट करते हुए अपना फ्लावर बनाएंगे, कुछ इस तरह से मॉडिफाइड डबल क्रोशे के साथ। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 चेन प्लस 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6 दिस एंड ये 7 वाला हमारा इसको अटैच कर देंगे इसके अपने ही डिस्टेंस पे, जो कि पीछे वाले पैटर्न के बिल्कुल सेम ही होगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा पहले वाला फ्लावर है, सेम इसी को रिपीट करेंगे और यहाँ पे हम जब अटैच कर देंगे साथ ही हम 4 चेन ले लेंगे और इस 4 चेन को हम 4th वाले पॉइंट पे अटैच करेंगे, जो कि हमने 7 प्लस 3 चेन के 8 पॉइंट्स बनाए हैं डबल क्रोशे के। 4 चेन 1 2 3 एंड ये 4th वाला बैक से जाते हुए करेंगे। 4 चेन फिर से बनाएंगे और इसका ये पहला वाला बन रहा है हमारा पॉइंट। हमने टोटल 8 डबल क्रोशे बनाए थे, तो उसके एज पे हम 2 टाइम्स 4 गैप्स बना सकते हैं 4 चेन के साथ। अब इन 4 चेन के गैप्स में हम क्या करेंगे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पे किया था। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी काउंटिंग भी बिल्कुल मेरे काउंटिंग के सेम हो, कम ज़्यादा हो सकता है, 1 या 2 हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये थ्रेड की ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर थ्रेड मोटा है या आप वूल के साथ काम कर रही हैं तो फिर उसकी काउंटिंग्स में हमें फ़र्क आ जाता है, और अगर आपका थ्रेड बारीक है तो वो वूल के थ्रेड की काउंटिंग से डिफरेंट होगी, कुछ इस तरह से। और डायरेक्ट हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ये नेक्स्ट 4 चेन के क्रॉस में फिर से हम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। यहाँ पे मेरे पास 7 की पॉइंट्स बने हैं, आप कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप इस डिस्टेंस को ख़त्म भी कर सकते हैं और आप इस डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए इसकी हम देखते हैं, इसकी हम फाइनल लुक देख लेते हैं। एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है ताकि मैं आपको शो कर दूँ। कुछ इस तरह से मैंने थोड़े से फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं ताकि आपको दिखा दूं कि बनने के बाद हमारे डिज़ाइन की लुक कैसी नज़र आती है। बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन, बनाइएगा ज़रूर। अगर आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लुक आएगी, और अगर आप इसको शाइनिंग थ्रेड के साथ बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसी डिज़ाइन को ईज़िली अपने वूल के पैटर्न पर बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक डिज़ाइन है। और आप इसके एज पे जो हमने ये 2 चेन के साथ पीकॉट्स टाइप बनाए हैं, आप इसके साथ साथ आप एक एक सीड बीट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक एक क्रिस्टल का मोती यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इस डिज़ाइन को नई लुक भी दे सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल है, किसी किस्म की कोई दिक्कत है, आपको कुछ बनाने में कुछ नया सीखना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके इजीली बात कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।